नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मैं एस एन पालीवाल आज आपके बीच में समास के शेष रहे पार्टों को लेकर हाजिर हूं। आज हम समास लेंगे, वो है तत्पुरुष समास। जिस समास में द्वितीय पद प्रधान हो तथा उसमें कारक चिन्ह या विभक्तियों का लोप हो। अब कारकों के विभक्ति चिन्हों के आधार पर देखें तो इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह नहीं आती है और बाकी के शेष कारकों के अनुसार हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, अब इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। अब जैसे हमने इसका उदाहरण लिया, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। जैसे हमने कहा वन गमन, वन को गमन। तो कर्म तत्पुरुष की विभक्ति रहेगी को। उसके बाद दूसरा तत्पुरुष समास करण तत्पुरुष। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित। जैसे तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा किया गया। तो यहां पर के द्वारा विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो रहा है। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें विभक्ति चिन्ह के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे हमने कहा रसोई घर, इसका शाब्दिक विग्रह करने पर रसोई के लिए घर। अवन सामग्री, अवन के लिए सामग्री। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला। ये सब उदाहरण संप्रदान तत्पुरुष की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। इसमें विभक्ति चिन्ह से, जो कि पृथक होने का भाव होता है। जैसे हमने उदाहरण लिया ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। मुक्त होने का भाव है, पृथक होने का भाव धर्मांध, धर्म से अंधा। देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऐसे जो पृथक होने के भाव होते हैं वो सभी अपादान तत्पुरुष की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट होता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं राजमाता, राजा के माता। यहां पर जो की आ रहा है ये संबंध तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह है। नगर सेठ, नगर का सेठ। चरण सीमा, चरणों की सीमा। ऐसे सभी उदाहरण संबंध तत्पुरुष की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट अधिकरण तत्पुरुष। जिस समास में अधिकरण समास का जो कारक चिन्ह होता है मैं यहां पर, उसका लोप होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जैसे हम उदाहरण लें जलमग्न, जल में मग्न। यहां पर जो पर और में आ रहा है वो के अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है। द्विगु समास। पहली बात है कि इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। अब द्विगु समास के अंदर अमूमन प्रथम पद संख्यावाची होता है।
हालांकि कोई भी एक पद संख्यावाची हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः उदाहरणों में प्रथम पद संख्यावाची होता है। और जो समस्त पद होता है वो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाता है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया द्विगु। अब ये भी उदाहरण एक द्विगु समास के उदाहरण है, क्योंकि दो गायों का समूह। जैसे हमने कहा त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। जैसे हमने कहा त्रिवेणी, तीन नदियों का समाहार। जैसे हमने कहा चौराहा, चार रास्तों का समाहार। जैसे हमने कहा नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। जैसे हमने कहा शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सतसई, 700 वर्षों का समूह। जैसे हमने कहा पक्ष द्वय, यहां पर देखो अमूमन इन सभी उदाहरणों में पहला पद संख्यावाची है, लेकिन यहां पर दूसरा पद संख्यावाची है। इसका होगा दो पक्षों का समूह। जैसे मान लो उदाहरण है काक द्वय, दो कौओं का समूह। तो ऐसा समास जिसके अंदर कोई भी एक पद संख्यावाची हो और समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध करवाते हैं, द्विगु समास की श्रेणी में आते हैं। यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं, समूह और समाहार, जहां पर जैसे हमने उदाहरण लिया चौराहा, चार रास्तों का समाहार। अगर ये चार रास्ते किसी भी एक जगह पर मिल सकते हैं तो ऐसे उदाहरण समाहार की श्रेणी में आएंगे। जैसे त्रिवेणी, तीन नदियों का समाहार, तीन नदियां अगर किसी भी एक जगह पर मिल सकती है तो उनका समास विग्रह समाहार लिखा जाएगा, और बाकी वालों का जो समास विग्रह है वो समूह के रूप में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। जिस समास में न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, तथा जो उसका अर्थ होता है पद के अनुसार न होकर एक लाक्षणिक अर्थ होता है और पद अद्वितीय होता है, वो बहुब्रीहि समास की श्रेणी में आता है। और पर्यायवाची शब्द वाले या स या साथ का अर्थ देने वाले भी बहुब्रीहि समास के उदाहरणों में आते हैं। जैसे हम कहें त्रिनेत्र, तीन है आंखें जिसकी, यानी कि शिव जी। जैसे हम कहें वक्रतुंड, जिसकी सूंड है वो टेढ़ी है, यानी कि वो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, गणेश जी के लिए। जैसे हम कहें दशानन, 10 है मुख जिसके, रावण। जैसे हम कहें चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, विष्णु जी। जैसे हम कहें गुड़ाकेश, जो नींदों का स्वामी है, इसमें अर्जुन भी आते हैं और शिव जी भी आते हैं। जैसे मनोज, मन में जो जन्म लेता है, कामदेव। रतिपति, रति का जो पति है कौन, कामदेव। ऐसे जो सभी उदाहरण हैं वो बहुब्रीहि समास की श्रेणी में आते हैं। जैसे हमने कहा सपरिवार, जहां पर साथ अर्थ देने वाला उपसर्ग प्रयुक्त होता है तो वहां पर बहुब्रीहि समास आएगा। अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तो वहां पर अव्ययभाव समास आएगा। जैसे हमने कहा सपत्नीक,
पत्नी के साथ साथ देने वाला उपसर्ग से प्रयोग हो रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास की श्रेणी में आएगा। अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तो अव्ययभाव समास आएगा। और जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो भी अमूमन बहुब्रीहि समास की श्रेणी में आएगा। जैसे हम कह और भी उदाहरण ले, जैसे हम कह रेवती रमण, रेवती के साथ जो रमण करता है कौन? कामदेव। मुरारी, मुर नामक राक्षस का जो शत्रु है कौन? कृष्ण भगवान। गिरधर, गिर नामक पर्वत को धारण करने वाला कौन? कृष्ण भगवान। ऐसे सभी उदाहरण बहुब्रीहि समास की श्रेणी में आते हैं। पीतांबर, पीले वस्त्रों को धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण। चंद्रचूड़, चंद्रमा है जिसके सिर पर कौन? शिव जी। ऐसे सभी उदाहरण बहुब्रीहि समास की श्रेणी में आएंगे। अब एक आपको नॉर्मली हटकर बात बताते हैं। जैसे मान लो कोई भी प्रश्न आया और सीधा पूछ रहा है कि पीतांबर में कौन सा समास है, तो यहां पर हमको सीधे तौर पर बहुब्रीहि समास लिखना है। अब मान लो प्रश्न ऐसे आ रहा है कि राम पीतांबर में सुशोभित हो रहा है, राम पीतांबर में सुशोभित हो रहा है। अब यहां पर अगर पीतांबर में समास पूछे तो यहां पर पीतांबर का मतलब पीले कपड़ों वाले कृष्ण भगवान नहीं, यहां का मतलब होगा कि राम पीले कपड़ों में अच्छा लग रहा है। तो यहां पर पीतांबर के अंदर कर्मधारय समास में आएगा, क्योंकि कपड़ों की विशेषता है कि वो पीले हैं, ना कि श्री कृष्ण भगवान के लिए वो आ रहा है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, नॉर्मली अगर मान लो पूछे चतुर्भुज में कौन सा समास है? चार हैं भुजाएं जिसकी, कौन? विष्णु जी। तो ये उदाहरण बहुब्रीहि की श्रेणी में आएगा। अब मान लो इसको एक वाक्य के रूप में दें, जैसे आयत भी एक चतुर्भुज है। अब यहां पर चतुर्भुज के नीचे अंडरलाइन और क्वेश्चन करें कि रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो यहां पर वाक्य के अनुसार इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। यानी कि आयत भी एक चतुर्भुज का मतलब यहां पर आयत में भी चार भुजाएं हैं और पहला पद संख्यावाची समूह का बोध कराता है, तो ऐसे उदाहरण द्विगु समास की श्रेणी में जाएंगे। नॉर्मली अगर त्रिनेत्र आता है तो बहुब्रीहि समास की श्रेणी में जाता है। और मान लो उदाहरण आए, शिव जी के त्रिनेत्र देखकर, शिव जी के त्रिनेत्र देखकर कामदेव कांप उठे। अब यहां पर काम त्रिनेत्र के नीचे अंडरलाइन है और हमको पूछे कौन सा समास है, तो यहां पर बहुब्रीहि नहीं आएगा, क्योंकि इस त्रिनेत्र का उदाहरण अगर त्रिनेत्र का अर्थ हम शिव जी ने, तो शिव जी के शिव जी देखकर नहीं, यहाँ पर त्रिनेत्र का मतलब है कि शिव जी की तीन आंखें देखकर कामदेव कांप उठा। तो संख्यावाची शब्द आ रहा है, समूह का बोध आ रहा है, तो ये द्विगु समास की श्रेणी में जाएगा। तो हमको जो आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही देना है। इस प्रकार दोस्तों हमारा समास का चैप्टर पूरा हुआ। आशा करते हैं कि आपको हमारा समास का चैप्टर बहुत अधिक पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।